अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ क्लासेस से हमने ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू किया है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है हमने पिछले क्लास के अंदर रोटेशन को हम स्टडी कर रहे थे, तो मैं डायरेक्टली रोटेशन वाली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, हमने रोटेशन से रिलेटेड जो थियोरेटिकल चीज़ें थी कि रोटेशन किस तरह होती है और इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो है हम रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज बने थे वो ये फॉर्मूलाज आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे कि एक्स डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आपके पास ये फॉर्मूला बना है। और फिर रोटेशन के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म थी वो कुछ इस तरीके से है, ये भी आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। तो यहाँ तक जो है हम पिछले क्लास के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से ड्राइव होकर आपके पास आई हैं। आज जो है हम आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक प्रॉब्लम है। इसको हम इस ट्रायंगल को हमें रोटेट करवाना है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल किस तरीके से है, इसके तीन आपको मतलब पिक्चर दिए गए हैं, 0 0 1 0 और 1 1। इसको आपने रोटेट करवाना है 90 डिग्री के ऊपर, यानी ये जो थीटा है ये आपको दिया गया है इस वक्त 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट करवाना। ठीक है, तो इसको जब हम बिफोर रोटेशन देखेंगे तो ये देखें 0 0 1 0 और 1 1। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया है ताकि हम नेगेटिव भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को देख सकें। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये जो है 0 0 पॉइंट, यहाँ पर एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। 1 0 पॉइंट यहाँ पर एक्स जो है 1 है और वाई यहाँ पर 0 है। और 1 1 यहाँ पर एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। तो ये एक आपके पास ट्राइंगल जो है ये इस तरीके से इस वक्त बन चुका है। अब इस ट्राइंगल को आपने रोटेट करवाना है 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर आपने इसको रोटेट करवाना है। तो रोटेशन के पहले ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से इस वक्त नजर आ रहा है। रोटेशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। तो अब ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट सॉरी ये जो फॉर्मूलाज हैं जो अभी हमने पिछले क्लास के अंदर निकाले हैं, यहाँ पर ड्राइव किए थे हमने, तो इन फॉर्मूलाज के अंदर हम एक एक करके इन पिक्सेल्स की वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो है नए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यानी एक्स डैश और वाई डैश के कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्राइव कर दिया है। 0 0 के लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। 1 0 पॉइंट के लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ करेंगे, और 1 1 पॉइंट के लिए कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे, और जो न्यू पॉइंट्स बनेंगे वो हम यहाँ पर एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, एक्स डैश निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें इन तीनों पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक ही दफ़ा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और तीनों के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, और वाई डैश के लिए भी तीनों के लिए हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर अब साइन 90 डिग्री जो होता है, क्योंकि हमें जो एंगल दिया गया है बेसिकली वो 90 डिग्री पर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है हमारे पास 1 के, और कॉस 90 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो ये बेसिकली असल में आपको ये याद किए हुए होंगे, हो सकता है आपने ट्रिग्नोमेट्री में, अगर याद नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। अगर पेपर के अंदर मैं इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको देता हूँ तो मैं आपको साथ में ये इसके जो भी डिग्री में रोटेट करने के लिए आपको दूंगा, तो उसके साइन और कॉस जो है आपको पेपर के अंदर ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी एंगल आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो वो एंगल जो है यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर अभी 90 डिग्री दिया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 90 जो है 1 के बराबर होता है और कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने यहाँ से उठाया 0 0 को, और इसको हम पुट करेंगे अपने एक्स वाली वैल्यू के अंदर, और वाई वाली वैल्यू को हम वाई वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो पहले हमने इसको एक्स के फॉर्मूले के अंदर पुट किया, एक्स कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू इस वक्त 0 है, कॉस और थीटा हमें 90 डिग्री दिया गया है, माइनस
y की वैल्यू 0 है और साइन और थीटा हमें 90 डिग्री दिया गया। अब आप देख सकते हैं दोनों से पहले जो है 0 लगा हुआ है, तो 0 से आप cos 90 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, 0 से आप sin 90 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो x डैश की वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। सिमिलरली y डैश जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर भी इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेट करने के बाद 0,0 जो है वो 0,0 के ऊपर ही रहेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। सेकंड अब मतलब पिक्सेल की तरफ हम आते हैं, तो सेकंड पिक्सेल के लिए यहाँ पर अब कैलकुलेशन किस तरह होगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है, तो x की जगह पर हमने 1 लिखा, cos थीटा 90 डिग्री हमें दिया गया है, माइनस y की जो वैल्यू है वो 0 है, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं y की वैल्यू इस वक्त हमें 0 दी गई है और साइन 90 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखें 1 और cos 90 जो है हमारे पास बराबर होता है 0 के, तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर आ गया और ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। 1 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और आखिर में हमें रिजल्ट मिल गया 0। इसी तरह जब हम y डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है साइन 90 डिग्री, प्लस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो y की वैल्यू हमने 0 लिखी। 0 को जब हम cos 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन साइन 90 डिग्री अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 यहाँ पर 1 आया और 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 प्लस 0 आखिर में हमारे पास यहाँ पर 1 रिजल्ट आ गया। और अब जो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0 और 1 यहाँ पर बनेंगे, तो न्यू पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर ड्राइव हो रहा है वो यहाँ पर 0 1 नया पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर नए कोऑर्डिनेट को यहाँ पर उठाएंगे डबल 1 वाले को, ठीक है। इसके अंदर अब x की वैल्यू भी 1 हो गई, y की वैल्यू भी 1 हो गई। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, cos 90 माइनस साइन 90, और cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो ये 0 के ख़त्म हो जाएगा, और साइन 90 जो है हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह जब हम ये कैलकुलेट करेंगे y डैश की वैल्यू को, तो ये साइन 90 हमारे पास जो है मतलब यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू भी 1 पुट की, बाकी साइन 90 और cos 90 ये फॉर्मूले का, और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब जो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे -1 और प्लस का 1, तो ये तीन हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स बन गए, यानी जब 0,0 को हमने 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने 0 0, 1,0 को रोटेट करवाया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने 0 1, और 1 1 को जब हमने रोटेट करवाया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने 1 1। तो अब इनको जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, कुछ ये आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ट्रायंगल इस शेप के अंदर नज़र आ रहा था, और रोटेट हो जाने के बाद ये ट्रायंगल हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये अभी हमने 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करवाया। आप देख सकते हैं पहले हमने 0,0 को प्लॉट किया, यहाँ पर हमने ये 0,0 को प्लॉट किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है 0,1 को प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x 0 है हमारा और y जो है 1 है, और फिर इसके बाद यहाँ पर x भी हमारा 1 है और y भी जो है हमारा यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो ग्राफ है ये ये जो ट्रायंगल है, सॉरी आपका ये 90 डिग्रीज पर रोटेट होने के बाद कुछ इस तरीके की शेप के अंदर आ चुका है। तो होपफुली ये आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि रोटेशन भी किस तरीके से काम करती है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम कर सकती हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो चीज़ें हैं। बाकी कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके के कुछ एंगल्स वगैरह क्वेश्चन के अंदर आ रहे होंगे तो उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ से, जैसे यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू 1 है, कॉस 90 इक्वल टू 0 है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको खुद से याद करने होंगे, इसके अंदर कोई रियायत नहीं है।
तो होपफुली ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो तीनों हमारे पास ट्रांसलेशन के जो टॉपिक्स हैं, यानी सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन के जो 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये जो है हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ चुके हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए, और इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर हम आपके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।